हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज आप जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस आइडिया। ये मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल का शॉप कैसे खोलेंगे, इसके लिए क्या क्या हमको डिग्री होना ज़रूरी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से इसका लाइसेंस लेके भी खोला जा सकता है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि बी फार्मा ये 2 साल का कोर्स है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से आप कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स है और इसका जो है वही लोग कर सकते हैं जिनके पास साइंस से रिलेटेड है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब उसमें भी एक स्ट्रीम होता है जो पीसीएम, उसमें होना चाहिए सब्जेक्ट। वो आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसमें पीसीएम होना चाहिए, तभी ये बी फार्मा का डिग्री आपको मिलेगा। अब ये बी फार्मा का जब आप लेंगे तो आपको किसी अच्छे से कॉलेज में जाके आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तो जाके ये प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। अब ऐसे ही डी फार्मा है, ये डिग्री ऑफ फार्मा है, डिग्री ऑफ फार्मा। अब फार्मा में आप डिग्री लेना चाहते हैं तो भी उसके लिए 3 साल का कोर्स होता है। अब इसके बाद अगर उससे और अच्छा कोर्स या और अच्छा करने की सोच रहे हैं तो अब एम फार्मा है, ये मास्टर ऑफ फार्मा का डिग्री मिलता है। तो इस तरह से आप डिग्री लेके एक मेडिकल स्टोर खोल के चला सकते हैं। अगर आपके पास ये डिग्री है तो कहीं भी 15 से 20 हज़ार मेडिकल स्टोर पर आप ड्यूटी दे के आप कमा सकते हैं। ये डिग्री पर आपके लाइसेंस पर दुकान वो चलाएंगे जिनका रहेगा, नाम आपका रहेगा और सैलरी आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से चाहें तो कर सकते हैं। खुद का करना है तो बहुत बेटर है। इसका भविष्य आप देख रहे हैं। कोरोना काल में मेडिकल ऐसा बिजनेस था कि कभी बंद नहीं हुआ, कभी। लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा हैं तब तक देखते रहेंगे कि मेडिकल की दुकानें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे आज चल रही। दिन दिन और ज़्यादा चलेंगी, कम होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं कि अब उस मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। तो फार्मेसी काउंसलिंग हर राज्य में होती है, आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जब आप चला लेते हैं तब। अब आते हैं, अब एक होता है रिटेलर ड्रग लाइसेंस। अगर इतना कर लेते हैं तब भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास 2 साल का समय नहीं है, अभी अर्जेंट में खोलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो उसका अल्टरनेट ये भी है। आप रिटेलर ड्रग लाइसेंस का प्रमाण पत्र लेने वो जिला से मिलता है। ड्रग इंस्पेक्टर जिला में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। तो इनका राइट है कि वो ये सर्टिफिकेट निर्गत कर देते हैं। तो इस तरह से भी चला सकते हैं। तो ये लें या होलसेल ड्रग लाइसेंस लें। होलसेल ड्रग लाइसेंस लेने के बाद आप रिटेलर का भी काम कर लेंगे और होलसेलर का भी। और रिटेलर का जब आप लेते हैं तो आप होलसेलर का काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप चाहें तो एक अपना सेटअप अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हम ये काम करेंगे। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको मुश्किल होगा, क्योंकि आपको दवा पढ़ना है, दवा समझना है। तो कोई आता है सामने से, मुझे दवा चाहिए, तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसको देंगे कैसे। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वालिफ़िकेशन तो आप जानिए कि दुनिया में कहीं भी इसका इम्पोर्टेंस बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। तो मैं प्रिस्क्राइब करूंगा कि ये बिज़नेस आप चाहें तो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए
प्रयास कीजिए, सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई उस तरह का जोखिम नहीं है। बस जोखिम के नाम पर एक ही है कि आपको एक्सपायरी दवा किसी को नहीं देनी है। आप ये जब काम करने जाएंगे तो आपके पास एक लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा किसी तरह का, वो सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है, वो चेक करते रहता है। जो एक्सपायरी दवाइयाँ होंगी तो उनको लिस्ट में शो कर देता है, वो दवा दी नहीं जाती। अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है या इस तरह का कोई आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप ऐसे भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख तक में आपको जीएसटी भी नहीं देना है। 10 लाख से जब आप ऊपर जाएंगे तो जीएसटी देना है, ऐसे आप चला सकते हैं। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि आपको एक्सपायरी दवा कभी नहीं देना है, यही एक जोखिम है। और इस बिजनेस से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना अधिक से अधिक कमाया जा सकता है लाइफ में। ये है मेडिकल। आप बड़े बड़े स्टोर या बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, उनसे जाके संपर्क कीजिएगा, जानने वाले होंगे तो पूछिएगा कैसे होता है। बहुत असीमित, थक जाइएगा पैसे गिनने के लिए मशीन रखना पड़ेगा, अच्छा अगर चल गया तो दोस्तों हमारा काम है बिजनेस आइडिया देना, करना आपका काम है। अपने आप को आप एक बार सेटअप कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।